ओम शांति। आज बाबा के मिलन दिन पर वैसे तो निर्भय भाई साहब जी का आप क्लास सुनते हैं, तो आज मैं यहाँ आने से पहले उन्हों के पास गई और उनको कहा कि आप सभी के प्रति कुछ विचार किया होगा, कुछ विचार हो तो आप बताएं कि आप उन्हों को क्या सुनाने चाहते। तो उन्होंने विशेष 2 बातें कही। तो टॉपिक उठाने से पहले मैं वो 2 बातें आपके सामने रखती हूँ। एक तो ये कहा कि हर एक को अपने जीवन में कुछ न कुछ नवीनता अवश्य ही चाहिए, और यदि हम बाबा की मुरली से कुछ नवीनता लेकर के स्वयं का पुरुषार्थ करते हैं, उससे भी बहुत कुछ प्राप्ति होती, सब कुछ प्राप्ति होती। या तो एकांत में कुछ अपने लिए सोच करके यदि उस बात को हम अपने जीवन में धारण करने का कुछ प्लान बनाते हैं, उससे भी आत्मा को बहुत खुशी होती। हर एक को ये बहुत ही आवश्यक बात होती कि सदा ही कुछ नवीनता रहे। मानव का स्वभाव ये है कि वही बात करते करते कुछ न कुछ बोर भी हो जाते। वैसे तो कहेंगे कि गाजर, आलू, रोटी, दाल ये तो रोज ही खाते हैं, परंतु उसको भी भिन्न भिन्न रीति से पका करके बना करके खाते हैं, तो उसमें भी एक बहुत अलौकिक आनंद होता। तो बेशक हम कहेंगे ज्ञान है, योग है, धारणा है, सेवा है, ये अपनी सब्जेक्ट्स है, परंतु उसको भी हम भिन्न भिन्न तरीके से एक क्रिएटिव रूप से नई बातें हम अपने लिए धारण करते चलते हैं, तो अपनी बहुत सहज उन्नति होती रहती। तो एक तो भाई साहब का ये सबके प्रति इशारा था कि कुछ न कुछ अपने में नवीनता जरूर लाते रहें। और दूसरी बात ये थी कि हम ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान बहुत पसंद आता, परंतु ज्ञान के शक्ति से जब हम अपने आप में वो स्पिरिचुअलिटी धारण करके अपनी स्थिति बनाते हैं, तो उस ज्ञान का हमें जीवन में कुछ फायदा भी लगता, कुछ कमाई भी नजर आती। आज बाबा ये बता रहे थे कि हर 2 सेकंड में कितनी हमारी कमाई हो सकती। तो जिस घड़ी हम ज्ञान को जीवन में यूज करते चलते हैं, चाहे अपने लौकिक हिसाब से जो कुछ भी जीवन में हमारे सामने बातें आती है, उसमें भी हम ज्ञान को यूज करें, चाहे जो हम औरों के साथ व्यवहार करते हैं उसमें भी हम ज्ञान को यूज करें। तो हर रीति से जितना हम ज्ञान को यूज करते जाते अपने जीवन के लिए, अपनी स्थिति बनाने के लिए, उतनी अपनी कमाई होती जाती। तो मैंने सोचा कि ये 2 बहुत ही आवश्यक बातें हैं जो भाई साहब के मन में था आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो पहले तो वो मैं आपको सुना दूं, और बाकी तो जब मेरे से पूछा गया कि टॉपिक क्या होनी चाहिए, तो वैसे तो कुछ समय से जबकि हम देखते हैं कि दादी जी की दोनों दादियाँ, विशेष तो कहेंगे कि दादी जानकी और दादी गुलजार जी, इन दोनों दादियों की तबीयत और ही नाजुक होती जा रही है। तो बाबा की मुलाकात भी एक बहुत प्रेशियस बनती जा रही है। वैसे भी है ही प्रेशियस, परंतु फिर भी अभी तो
कुछ कम ही गिनती के रह गए हैं दिन बाबा से मुलाकात के। तो लगता है कि इतना सब कुछ बाबा ने इतने वर्षों से दिया है। यज्ञ की स्थापना किए हुए 79 इयर्स हो गए, और मैं समझती बहुत करके जो यहाँ बैठे होंगे उनकी आयु 79 इयर्स से तो कम ही होंगी। तो मानो कि हमारे जीवन से भी अधिक इतना समय से बाबा देते ही रहे हैं, देते ही रहे हैं, देते ही रहे हैं। और फिर साथ साथ जो पहले 14 वर्ष की तपस्या रही, उसके बाद तो जैसे ही दादियाँ सेवा के क्षेत्र पर आई, तब से उन्हों को भी हम देखते रहे हैं कि कैसे उन्हों की भी अथक यही सेवाएं चलती रही है। तो इतना सब कुछ मिला है, तो अभी हम रिटर्न क्या देवें। तो ये आज का संकल्प नहीं है, परंतु कुछ समय से ये संकल्प चल ही रहा है। तो उसमें पहले मैंने सोचा कि जो कुछ हमें मिला है उसकी अप्रिशिएशन हमें कहाँ तक है, पहले वो हिसाब तो रखें। क्योंकि जैसे बच्चा होता, माँ बाप देते जाते हैं, बच्चे के जन्म से पहले ही तैयारियां हो जाती है बच्चे के आने की। तब से ही जैसे कि पेरेंट्स देते ही रहे हैं, परंतु बच्चे को इतना कदर नहीं होता कि मेरे बाप बाप कितना हमारे लिए कर रहे हैं। जब थोड़ा बड़ा होता, कुछ होश में आता, तब उसको पता चलता कि उन्होंने मेरे प्रति कितनी सैक्रिफाइस की है, तो बहुत अप्रिशिएशन होता। तो इसी तरह से कभी कभी बाबा हमें देता जा रहा, परंतु हम इतना उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बस मिल रहा है, चल रहे हैं, बाबा तो दाता है, दे ही रहा है। परंतु जो कुछ बाबा ने हमारे लिए किया है, और वो यदि हम बहुत पर्सनली अपनी बात को उठाते हैं, बाबा ने विश्व के कल्याण के लिए अवतरण लिया, वो तो बेहद की बात। परंतु बाबा ने मेरे लिए क्या किया, यदि उसको पर्सनल बात उठाते हैं, तो फिर वो पर्सनल मेरा जो हिसाब है बाबा के साथ, जो कुछ हमने लिया है और अब हमें रिटर्न में क्या देना है, यदि इस प्रकार से कुछ हम सोचने लगते हैं, तो फिर रिटर्न देने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन बन जाता। तो बाबा ने मेरे लिए क्या किया है, मैं तो ये समझती हूँ कि आपके ज्ञान के आने से पहले ही बाबा ने आपकी रक्षा की होंगी। मैं अपने लिए तो ऐसे ही समझती हूँ। ये मेरा भाग्य था जो परिवार और परिवार के साथ साथ हमारा भी संबंध बाप दादा के साथ बचपन में ही हो गया। परंतु वो बचपन के दिन भी उससे पहले जो बीते, लगता है कि बाबा की छत्र छाया कुछ सिर पर थी। तो आप लोग भी एक एक के थोड़ा एक घड़ी सोच लो कि ज्ञान से पहले भी बाबा ने आपकी रक्षा किस प्रकार से की, कैसे उसकी छत्र छाया आपके सिर पर रही, जो आप यहाँ तक फिर ज्ञान सुनने योग्य बने। क्योंकि इतने सारे विश्व की आत्माएं हैं, हम चाहते तो है सभी को बाबा का संदेश मिले, परंतु अभी तक तो बहुत परसेंटेज है पॉपुलेशन का विश्व के हिसाब से जिन्हों को अभी तक संदेश नहीं मिला है। तो आप उसमें से भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हों को बाबा का संदेश भी मिला, और आपने उस संदेश को समझ भी लिया, स्वीकार भी किया, और फिर अपना जीवन ब्राह्मण जीवन बना भी लिया। तो यहाँ तक की भी बात जो है ज्ञान से पूर्व और फिर ज्ञान तक पहुंचाने के जो हमारी लौकिक जीवन निमित्त बनी, उसके लिए भी हम सोचते हैं कि ये भी बाबा ने हमारे ऊपर खास अपनी मेहर दृष्टि रख करके
हाथ पकड़ते, हमें पता नहीं था, परंतु हाथ पकड़ते चलाते रहे। एक सेकंड आप थोड़ा अपने ही जीवन का सोच करके, वो अपने मन में बाबा ने क्या आपके लिए किया वो आप सोच लो। इस हॉल के अंदर बहुत ही सुंदर एक साइलेंस का वातावरण छा गया, क्योंकि हर एक के मन में वो अच्छी अच्छी मेमोरीज उत्पन्न होने लगी। बाबा ने कहा है कि पास्ट को भुला लो। आज ही बाबा की मुरली में ये बात सुनी, परंतु साथ साथ जो पास्ट की बहुत उन्नति की बातें हैं, आत्मा को और आगे बढ़ाने की बातें हैं, जो खुशी की बातें हैं, सुंदर बातें हैं, वो यादाश्त हमारे मन में जागृत रहती हैं। तो फिर आज भी हम बाबा को दिल से थैंक्स देते हैं। वो बहुत अप्रिशिएशन होता कि बाबा ने, हम न भी जानते थे तो भी किस तरह से बाबा हमारी संभाल करते रहे। और फिर आप सोचो कि जिस घड़ी आपको बाबा की पहचान मिली तो हर एक का भाग्य कहेंगे, परंतु उसमें भी बाबा ने हमारे बुद्धि को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया। और कैसे बाबा ने उस दिव्य बुद्धि को बाबा अपने प्यार की पालना देते रहे, ताकि हमारी बुद्धि और साफ बनती जाए और श्रेष्ठ बनती जाए। आज हम ज्ञान की इतनी गहरी बातें समझते हैं और ज्ञान को अपना जीवन का आधार बना करके चल रही हैं, जिस कारण से कई आप लोगों को कहते होंगे कि हम देखते हैं कि संसार की हालतें हमारे लिए भी है, आपके लिए भी वही है, परंतु हम वो संसार की हालतों में घबरा जाते और हम देखते हैं कि संसार की हालतें आपके सामने भी वही है, परंतु आप उस घड़ी शांतचित्त होते हो, आपके चेहरे पर कुछ घबराहट नहीं होती। शायद कईयों को ये अनुभव हुआ होगा ना कि आपके लौकिक परिवार वाले या आपके जिसके साथ आप काम करते हो, कॉलीग्स है या जो आपके मित्र है, संबंधी है, वो आपको ये कहते हैं, राइट? हाथ खड़ा करें किस किस को ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है अपने कनेक्शन वालों से। मेजॉरिटी, वाह, ये तो ताली बजाओ। ये तो आप लोगों ने सीन नहीं देखी, परंतु मेजॉरिटी है जिन्होंने इस बात को कहा। तो आप सोचो कि किस शक्ति ने आपको यहाँ तक पहुंचाया। हाँ, हर एक अपना पुरुषार्थ अवश्य ही करता, परंतु यदि बाबा हमारे बुद्धि को सालम रख करके, श्रेष्ठ बना करके आगे हमें इशारा देते रहे, कांस्टेंट गाइडेंस न देते रहे, तो आज हम ये इस रिजल्ट को कैसे हम देख सकते। तो बाबा की मदद कदम कदम पर हमें मिलती ही रही है। उसमें भी ये मैं सोचती हूँ कि कोई भी लौकिक माँ बाप होते, बच्चों के लिए सब कुछ करते, परंतु कोई घड़ी ऐसे भी आती है जो माँ बाप भी थक जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बच्चा समझता ही नहीं है, क्या करे।
परंतु बाबा ने कभी किसी भी बच्चे से थक करके ऐसे शब्द नहीं कहा। मुझे याद है कि लंदन में जिस समय शुरुआत सेवा हुई थी, तो बहुत सारे भाई बहन समर्पण होने की भावना से तैयार हो गए थे। बाबा की उस घड़ी कुछ विशेष जादू की शक्ति चल रही थी। जैसे आज भी बाबा ने विदेशियों को खास याद किया और उनसे बातचीत की, परंतु वो जो शुरुआत थी विदेश सेवा की, बिल्कुल बाबा के जादू का खेल नजर आता रहा। तो उस समय एक स्थान लिया जिसमें 10 भाई लोग आकर के रहे थे और उनकी पूरी ही समर्पण जीवन थी। उसको हम पांडव भवन नाम दिया था और शक्ति भवन नाम दिया एक स्थान को, पांडव भवन दूसरे स्थान को, और बाबा का सेंटर तो था ही। परंतु जो पांडव भवन में कुछ वर्षों के बाद आप जानते हैं कि जिस समय पहले ज्ञान का नशा होता है तो बहुत फास्ट प्रोग्रेस होती, फिर कभी कभी थोड़ा ठंडापन आ जाता। तो कुछ समय के बाद कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी एक दो लोगों की, तो उसमें से एक व्यक्ति ऐसे था जो क्लास में भी नहीं आता था उन दिनों में। और फिर जो और भाई लोग थे उन्होंने दादी को आकर के कहा कि हम तो चाहते हैं उसके साथ बहुत प्यार का व्यवहार करें, परंतु हम देखते हैं कि हमारे पास मेहमान भी और देशों से आते हैं, हम उन्हों को भी रखते हैं, परंतु ये भाई तो ऐसे है जिस कारण से फिर हमें लज्जा आती। क्योंकि और आते हैं दूर दूर से क्लास का फायदा उठाने और ये भाई तो उठता भी नहीं है। तो क्या ऐसे हो सकता है कि हम उसको कहें कि वो चले जाए और अपना दूसरी जगह जा कर के बना के रखे? तो दादी ने उन्हों को दृष्टि देख करके कहा, सारे यज्ञ के इतिहास में कभी भी बाबा ने किसी भी बच्चे को नहीं कहा कि बच्चा तुम चले जाओ। तो आप या मैं उस भाई को कह नहीं सकते हैं कि तुम चले जाओ। तो उस दिन से मुझे ये बात बहुत ध्यान पर आई कि ये घर है, परिवार है, ये संस्था नहीं है। हाँ, संस्था का कारोबार है तो वो कायदे कानून नियम सब कुछ संभालने होते हैं, परंतु बाबा ने आकर के जिस यज्ञ की स्थापना की, बाबा ने एक परिवार के नाते से अपने बच्चों को चुन लिया और अपने बच्चों की पालना की है। तो बाबा कभी किसी से भी थकते नहीं थे। और उस कहानी का लास्ट भी मैं बता देती कि कुछ समय के बाद उस भाई को एक स्वप्न आया जिसमें जैसे दादी उसको उंगली दिखा रही है आप जानते हैं दादियों की उंगली फेमस होती। तो वो खुद ही आकर के क्लास में पहुंच गया और दादी को फिर कहे कि दादी ये हमसे बीच में कुछ माया की छाया आ गई जो मैंने क्लास का महत्व नहीं रखा। तो आप सोचो कि यदि कोई उससे थक करके उसको कह देता था तुम चली जाओ, तो आप सोचो कि उसका भविष्य क्या, उसके लिए कौन सा ठिकाना बन सकता। परंतु बाबा और बाबा माता पिता के रूप में बिल्कुल अथक। तो हमने भी कुछ गलतियां की है, हर एक की ऐसी ही हिस्ट्री होती, कोई भी आज तक अभूल नहीं बना है, परंतु हाँ अभूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परंतु बाबा ने भूलें देखते हुए भी नहीं देखा, भूलों को देखते उसके ऊपर सोचा नहीं। बाबा ने फिर भी अपनी दिल इतनी बेहद की रहम दिल रखी, जो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बच्चे सीख जाएंगे, बच्चे आगे चलते चलेंगे। तो माता पिता के रूप में बाबा ने कितनी बातें हमारी देखते न देखे, फिर भी बाबा अपनी तरफ से प्यार भी देते रहे, शिक्षा भी देते रहे, मदद भी करते रहे। कोई ऐसा टीचर होगा जो आपको हर रोज
वो ही सबक सिखाए और देखे कि बच्चे अभी तक स्टूडेंट्स इस लेसन को पक्का नहीं कर रहे हैं और कहे कि अच्छा कोई बात नहीं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, फिर भी वही सबक सिखाए। जो मेन अपना लेसन है मन मना भाव का, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो कि फर्स्ट लेसन मेन श्रीमद बाबा अथक होकर के ये नॉन स्टॉप हमें रोज पाठ पढ़ाते रहे हैं 79 इयर्स। और जब से हम लोग ज्ञान में आए, 10 वर्ष हो, 30 वर्ष हो, 40 वर्ष हो, जितने भी हो, परंतु हर रोज बाबा की ये लेसन को हम सुनते रहे हैं। तो भी आज तक भी हम कहेंगे कि जितना हम चाहते हैं बाबा को याद करें, हम कर नहीं पाते हैं। परंतु बाबा फिर भी बड़े प्यार से मीठे मीठे बच्चे कह करके हमें फिर वही लेसन याद दिलाएंगे। तो मैं क्यों ये बात याद दिला रही कि सारे जीवन में बाबा ने न सिर्फ कोई घटना हुई है उस समय अचानक मदद किया है, लोगों को ये बातें खास याद रहती है कि हाँ कोई बीमारी आई और अचानक उस बीमारी से हम ठीक हो गए, वो भगवान की करामत थी। है भी, ये भी बात सही है। जिस तरह से हम दादियों का देखते हैं, आज बिल्कुल ऐसे हालत जो समझ नहीं सकते हैं कि आगे ये कैसे चलेंगे, फिर बाबा का जादू, और बाबा ने उन्हों को कुछ ऐसी शक्ति दी जो प्रकृति जीत होकर के आज तक हमारे साथ दादियाँ अपना अनुभव सुना रही है, प्रेजेंस शेयर कर रही है, अपनी बहुत सुंदर बातें सुना करके हमें ऊंच उठाने का प्रयत्न कर रही। तो ये तो बाबा की करामत है ही, परंतु उसमें भी फिर जो हर रोज बाबा की मुरली का हमें साथ मिलता, हमें प्राप्ति हो रही, मैं उन बातों को देखती हूँ कि कैसे बाबा ने हमें प्यार की पालना देते 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 यहाँ तक लाया है। और अवश्य ही जिस डेस्टिनेशन को हमने अपने सामने रखा है, चाहे हम कहें हमें कर्मातीत बनना है, चाहे हम कहें कि हमें फरिश्ता बनना है, या ये भी हम कहें कि हमें तो 16 कला संपूर्ण देवता बनना है, ज्ञान से पहले तो ये कोई भी हमारे सामने लक्ष्य था ही नहीं। ये इमेजिनेशन से भी पार थी बातें कि हम कोई फरिश्ता बन सकते या देवता बन सकते। परंतु बाबा का बनने के बाद बाबा ने इतना श्रेष्ठ हमें ऊंचा लक्ष्य दिया है, और हम सोचते हैं कि हाँ बाबा की मदद से अवश्य हम विजयी बन ही जाएंगे। बाबा की शक्ति हमें मिलती रहे और हम वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। तो जहाँ तक हम पहुँचे हैं बाबा को थैंक्स, और जहाँ और आगे हमें चलना है वो भी जानते हैं बाबा अवश्य ही हाथ पकड़ के पहुँचा ही लेगा। तो तभी मैं कहती कि जब हम ये विचार करते हैं कि आज तक भी हमें कितनी प्राप्ति हुई है बाबा के द्वारा, न सिर्फ ज्ञान मिला है, न सिर्फ प्यार मिला है, परंतु मदद मिली है, शक्ति मिली है, बड़ा परिवार मिला है जिन्होंने हमें कदम कदम पर सहयोग दिया है। तो ये सब बातें सोचते दिल में गदगद होती और सोचते हैं कि जो हम लोगों ने आधा कल्प भक्ति की, उसमें भी हम भगवान को वो रिटर्न नहीं दे सके, और आधा कल्प जो आएगा अभी आगे, उसमें तो हम भगवान को जानेंगे भी नहीं। तो हम किस समय भगवान को उतने जो कुछ बाबा ने दिया है हम उसका रिटर्न देवें। तो बाकी ये जो थोड़ा बहुत संगम युग का समय बचा है, इस थोड़े से समय में हम बाबा को जरूर संकल्प करते हैं कि हमें रिटर्न देना ही है। तो कैसे रिटर्न हम देवें, क्या देवें? बाबा ने खुद ही मुरलियों में कुछ कुछ बातें हमें बहुत सुंदर बातें बताई है। जिस समय बाबा अव्यक्त हुए थे, जो 21 जनवरी की फर्स्ट मुरली चली थी अव्यक्त बाबा की, उसमें ही बाबा ने कहा था कि जिसके साथ स्नेह होता, तो जो वो प्यार करता,
उसके साथ हमारा स्नेह हो, उसको कहेंगे स्नेह का रिटर्न देना। और फिर उसमें बाबा ने कहा कि बाबा का किसके साथ स्नेह होता था? बाप का स्नेह था पढ़ाई के साथ और बाप का स्नेह था पुरुषार्थ के साथ। तो आज हम देखें कि बाबा को स्नेह का रिटर्न देने के लिए हमारा पढ़ाई के साथ कितना स्नेह है और हमारा पुरुषार्थ के साथ कितना स्नेह है। पढ़ाई के साथ स्नेह रखना ये तो लौकिक में भी लोग मानते हैं कि जिस बच्चे को पढ़ाई के साथ स्नेह होता तो वो तो ज़रूर इतना इंटरेस्ट से आगे पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छी स्टेटस कर ही लेगा। तो आज जितना हमारी पढ़ाई के साथ स्नेह होता, आप सोचो कि एक तो होता है क्लास में जाना नियम अनुसार, ये भी अच्छी बात है, अपना नियम पक्का है, नियम अनुसार हम जाते हैं, ये तो ज़रूरी ही है। परंतु जिस घड़ी एक सिर्फ नियम की बात हो जाती है, तो जो हम इंटरेस्ट लेवे, जो हम उस इंथुजियाज्म से, उस शौक से, उस जोश से हम स्टडी करें, वो नहीं हो पाता। परंतु जब कोई भी बात में एक बहुत इंटरेस्ट होता, तो फिर उस इंटरेस्ट से स्टडी करना एक अलग बात होती। मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट मुरलियाँ सुनती थी 68 में, तो हम लोग इंतज़ार करते थे कि मुरली का पैकेट कब आएगा, और जिस दिन हमको मुरली पढ़नी है वो तो अलग बात, परंतु मुरली का पैकेट जैसे ही आता था, हम खोल के झांक के देते थे कि बाबा ने क्या बोला है, बाबा ने क्या कहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लगती थी कि बाबा ने किसको याद किया होगा, बाबा ने किस बात पर बताया होगा। तो हम बहुत इंटरेस्ट से वो मुरली पढ़ते थे और सुनते थे। और जिस समय पहले अव्यक्त मुरलियाँ शुरू हुई थी और हम विदेश में होते थे और 2 सप्ताह के बाद हमें वो मुरली मिलती थी, तब तक हमारा चिंतन चलता था। भगवान हमारे चिंतन में रहे, उस इंतज़ार में हो, ये तो अच्छी बात होती। तो वो चिंतन चलता था कि बाबा ने क्या बताया होगा। इतना हमें इंटरेस्ट होता था कि वो हमें हाथ में मुरली मिले, हम ज़रूर उसको पढ़ें, हमें पता चले कि बाबा ने क्या बोला। और आज भी जब बाबा का आने का समय होता, तो भी पहले से ही बुद्धि योग बाबा के साथ तो होता ही है, परंतु अवश्य ही ये भी संकल्प होता कि आज बाबा किस टॉपिक पर हमें बताएंगे, बाबा क्या कहने वाले हैं। तो जैसे एक फ्रेशनेस के लिए वो इंटरेस्ट होता, परंतु हर रोज़ की स्टडी के लिए क्या हमारा इतना ही इंटरेस्ट बना रहता, या एक वो नियम सा हो गया है। यदि हम वो सेम इंटरेस्ट जागृत रखें कि आज बाबा जो बताएंगे वो हमारे लिए बताएंगे, हमारे काम की बात बताएंगे, यदि हम इतना इंटरेस्ट से वो बाबा की मुरली सुने, तो आप सोचो कि न सिर्फ हमें वो मेमोरी में छप जाए, परंतु हमारे दिल में छप जाए। और जो बात दिल में छपी होती है, उसको आप फिर कभी भूल नहीं सकते। तो दिन भर वो बाबा के महावाक्य, बाबा की श्रीमत, बाबा की बातें ही हमारे दिल में वो बार बार अपने आप ही आती रहेंगी और हम उसको ध्यान पर रखते रहेंगे। तो आप सोचो, जैसे आज बाबा ने कहा कि कदम कदम पर इतनी पद्मों की कमाई, तो जब इतना इंटरेस्ट होगा ज्ञान में, तो फिर इतना हम इंटरेस्ट से स्टडी करेंगे। तो ये है बाबा के स्टडी के साथ प्यार। तो जैसे ब्रह्मा बाबा का स्टडी के साथ इतना प्यार था, तो हम भी इतना ही इंटरेस्ट रखें और स्टडी के लिए इतना ध्यान रखें। एक दिन दादी बता रही थी कि बाबा बॉम्बे में गए हुए थे, कुछ ऑपरेशन था, तो बाबा उस समय तो क्लास में तो नहीं आ सकते थे, हॉस्पिटल में थे, परंतु बाबा ने दादी को बुलाया और दादी को सामने बिठा करके दादी को बताते रहे
कि ये सब बातें बाबा को सुनानी है और आप सुन करके फिर वो बातें लिख करके सब तरफ भेज देना, ताकि बच्चों की मुरली मिस न हो। तो जितना बाबा को ध्यान रहता था कि बच्चों की एक दिन भी मुरली मिस न हो, क्या बच्चों को इतना ध्यान रहता कि एक दिन की भी मुरली हमारी मिस न हो? मैं समझती हूँ कि शिव बाबा को तो ज्ञान के मूल्य का तो सदा मालूम ही है, परंतु ब्रह्मा बाबा भी एक दिन भी मिस नहीं करने देता था, तबीयत कैसे भी हो, खुद के लिए चाहे अनेक आत्माओं की पढ़ाई के लिए। जैसे लास्ट दिन भी बाबा का 18 जनवरी का था, आप सभी ने वो भी कहानी सुनी हुई है कि लास्ट दिन भी बाबा कहे कि सवेरे बाबा ने मुरली नहीं चलाई है तो शाम को बाबा को जरूर मुरली चलानी है, बच्चों की एक डेट की मुरली नहीं मिस होनी चाहिए। तो बाबा का इतना ध्यान पढ़ाई के लिए, और फिर साथ साथ कभी आपने ये सोचा कि पुरुषार्थ के लिए भी कुछ प्यार होना चाहिए? तो बाबा ने खास कहा, जैसे ब्रह्मा बाबा को पुरुषार्थ के लिए प्यार था, वैसे बच्चों को भी पुरुषार्थ के लिए इतना ही प्यार हो। समझती 3 मिनट हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल करें। ओम शांति। कुछ समय पहले बाबा ने पुरुषार्थ का बहुत ही सुंदर डेफिनेशन दिया था। जो कुछ भी आप करते हो, पुरुष अर्थ, मतलब कि ये तो प्रकृति का पुतला, और इस प्रकृति के अंदर जो आत्मा पुरुष है, जो कुछ भी हम करते हैं आत्मा के आगे की उन्नति के लिए, उसको कहेंगे पुरुषार्थ। तो आप सोचो कि जो बाबा ने हमें ब्राह्मण जीवन बना करके दी है, सवेरे से रात्रि तक, बेशक आप घर पे भी होंगे तो भी बाबा की जो श्रीमत बताई हुई है उस अनुसार यदि आप अपनी दिनचर्या बना करके रखते हैं तो एक एक बात से आपके जीवन में प्राप्ति होती जा रही है, आपकी आत्मा आगे बढ़ती जा रही है। तो जब इस बात का इंटरेस्ट लगता है कि हमें और आगे बढ़ना है, आत्मा को और आगे हमें अपनी कर्मातीत स्थिति तक पहुंचना है, तो यदि हम जो भी बाबा की बताई हुई श्रीमत को यूज करते हैं तो उसमें आत्मा को बहुत ही आनंद आता। तो वो पुरुषार्थ के लिए वो प्रेम जागरण होता कि और भी हम आगे करें, और भी हम आगे करें। कोई उसमें अलग कुछ मेहनत करने की बात नहीं होती, परंतु एक ध्यान देने की बात है। सवेरे 4 से 8 बजे तक तो हर एक का दिनचर्या ऐसे बनी हुई है बहुत सुंदर ढंग से, जो आत्मा की उन्नति सहज सहज होती है। परंतु दिन भर के लिए भी यदि बाबा की आज्ञा अनुसार हम ट्रस्टी होकर के रहें, या जैसे आज बाबा ने कहा, बस एक बात को हम चेंज कर लेवे, मेरे को तेरे में चेंज कर लेवे, तो दिन भर आप यदि इस एक मंत्र को याद करो, मेरा नहीं तेरा, मेरा नहीं तेरा, तेरा तेरा करते करते बिल्कुल पार पहुंच ही जाएंगे।
तो दिन भर भी वो हमारा आगे आत्मा की उन्नति होती रहेंगी। उसमें कुछ हमारे से गलत काम भी नहीं होगा और बहुत खुशी अथवा आनंद भी प्राप्त होता रहेगा और हम अनेक और आत्माओं को भी खुशी बांटते रहेंगे, तो वो भी हमारी कमाई होती रहेंगी। तो इतनी छोटी छोटी बातें भी एक एक दिन की मुरली से हम उठा करके ध्यान पर रखें, तो आप सोचो कि पुरुष के अर्थ हर श्वास, हर संकल्प, हर कार्य जैसे जैसे हम करते चलेंगे वो आत्मा की उन्नति होती ही रहेंगी। तो जिसके साथ बाबा का प्यार है, हमारा भी प्यार उसके साथ होगा, तो फिर हम बाप समान अथवा हम बहुत जल्दी बाबा को प्यार का रिटर्न दे सकेंगे। सेकंड बात, बाबा ने कई बार हमें ये वरदान भी दिया है या ये लक्ष्य भी दिया है, दोनों बातें कहेंगे। वरदान मान करके चले तो बहुत फास्ट हम जल्दी वहां तक पहुंच जाए, लक्ष्य मान करके चले तो भी कदम कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते वहां पहुंच ही जाएंगे। और वो है बाप समान बनना। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि जिसके साथ प्यार होता, आप चाहते हैं कि बिल्कुल उसके समान बन करके रहें और उसको साथी बना करके चलें। तो साथी भी बना कर रहें और फिर समान भी बन करके चलें। तो मैं कभी सोचती हूँ कि चाहे हम शिव बाबा को देखें, चाहे हम ब्रह्मा बाबा को देखें, दोनों हमारे बाप इतने श्रेष्ठ अथवा इतने ऊंच हैं। एक तो सर्व आत्माओं में परम और दूसरा भी फिर सर्व आत्माओं का प्रजा का पिता। तो दोनों बाप के समान हम कैसे बन सकते? वैसे तो हम संकल्प नहीं रख सकते थे, परंतु बाबा कहते हैं कि आओ बच्चे, मैं आपको आप समान बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बच्चे मेरे समान बन जाए। नहीं तो कोई टीचर कहे कि मेरे समान बनो, मुश्किल। हमेशा वो समझेगा कि मैं तो अपनी स्टूडेंट से और आगे हूँ। कोई गुरु कहे कि आप मेरे समान बन जाओ, वो भी मुश्किल। जब उसका शरीर छूटेगा, गद्दी छोड़ के चला जाएगा, तो फिर दूसरे को चांस मिलेगा। परंतु बाबा तो हर मुरली में हमें कई बार कहते हैं कि बच्चे, मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे समान बन जाओ, बाप समान बन जाओ। तो उसमें आप बाबा के दिल को देखो। बाबा की दिल कितनी बड़ी दिल है, इतनी बड़ी दिल है जो बाबा कहते हैं कि सब बच्चे मेरे बच्चे हैं, सब बच्चे मेरे घर के मालिक हैं, मेरे दिल तख्त नशीन बन जाए। तो हमारी दिल कहाँ तक पहुंची है? क्या हम थोड़ों को अपना समझते हैं या हम थोड़े जास्ती को अपना समझते हैं, या हमारी दिल इतनी बड़ी बड़ी होती जा रही है जो जैसे बाबा की दिल बेहद की दिल है, हमारी भी दिल क्या बेहद की दिल बन सकती? नो लिमिट्स, जिसमें हम कहें कि हम आपके लिए इतना तक कर सकते हैं, परंतु और बाकी 2 कदम हम आगे नहीं कर सकते। नहीं, बाबा ने कभी ये नहीं कहा। बाबा की तो बेहद की दिल। तो हम भी अपने दिल को पहले तो साफ दिल बनाए। बड़ी दिल बनने से पहले तो साफ दिल चाहिए। तो हम अपने दिल को देखें कि हमारे दिल में क्या है, और जो यदि कुछ पुरानी बातें हैं उसको बिल्कुल निकाल कर साफ करके हमारी दिल साफ होंगी, तो फिर हमारी दिल रहम दिल भी होंगी बाबा जैसे, और साथ साथ हमारी दिल बड़ी दिल बनती जाएंगी। बाबा की बुद्धि को देखो। बाबा की बुद्धि बिल्कुल, जिसके अंदर सत्यता के सिवाय और कुछ बिल्कुल है ही नहीं। तो हमारी बुद्धि में कौन सी बातें बसती है? क्या बाबा की सत्य बातें ही है, या यहाँ वहाँ की बातें, ये छोटी मोटी बातें, संसार की बातें, ये अभी तक घूमती रहती? यदि हमारी बुद्धि में ये छोटी छोटी बातें अभी तक घूमती रहती,
हमने ये बात देखी, ये बात सुनी, वो बात सोची, अपने लिए ये सोचा है। आप सोचो कि कितना, एक तो हमारी टाइम और एनर्जी वेस्ट होता, परंतु हमारी ये जगह बहुत वैल्यूएबल जगह है। जब बहुत वैल्यूएबल जगह होती है तो सोचना होता है कि उसमें क्या रखा जाए। आपके पास छोटी सी तिजोरी हो तो आप सोचेंगे ना कि ऐसे कुछ कीमती वस्तु हो जो उसमें रख सके। आप फालतू चीजें थोड़ी उसमें रखेंगे, ये थोड़ी कहेंगे कि वो जगह मुझे भर लेनी है। नहीं, आप कहेंगे कि जो बहुत कीमती चीज है मुझे उस तिजोरी में वो ही वहां रखना है। तो ये जो एक तरफ है हमारी बेहद की बुद्धि, बाबा ने वरदान में हमें बेहद की बुद्धि दी है। परंतु यदि हम इस बेहद की बुद्धि को हद में लाते हैं और हद की बुद्धि में छोटी छोटी बातें रखते हैं तो बाप समान नहीं बन पाएंगे। परंतु बाबा ने कहा है अपनी बुद्धि को बेहद में रखो, और बेहद की बुद्धि में जो सत्य बातें हैं वो ही सत्य बातें रखो, तो आपकी बुद्धि कितनी विशाल हो जाएगी, कितनी चमत्कारी हो जाएंगी। बाबा आपके बुद्धि के द्वारा कितनी अनेक करामत की बातें करा सकेगा। बाबा के संस्कार, क्या भगवान को भी संस्कार होते हैं? वैसे तो लोग तो भगवान कौन है, क्या है, समझ ही नहीं पाते हैं। और भगवान ने बैठ करके अपनी एक एक बात, अपनी सीक्रेट अपने बच्चों को बताई है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, और मेरा रूप क्या है, मेरे अंदर क्या बसता है। भगवान ने सब बातें बताई है। तो हाँ, भगवान के संस्कार भी है, परंतु भगवान के संस्कार है कल्याण के। एक एक संस्कार भगवान का अन्य आत्माओं को अथवा विश्व की आत्माओं के कल्याण करने के संस्कार। तो हमारे अंदर किस प्रकार के संस्कार है आज? क्या हमारे अंदर यही संस्कार है जिस संस्कार के द्वारा मेरा भी कल्याण और अनेक आत्माओं का भी कल्याण संभव है, या कुछ और भी संस्कार छिपे हुए हैं जो आज बाबा याद दिला रहे थे कि अभी तक शायद होली नहीं मनाई है, अभी तक शायद पुरानी चीजों का थोड़ा कुछ अपने पास रख लिया है, उसको भी जला करके फिनिश कर लेवे, ताकि कुछ भी पुराना न रहे, परंतु जो बाबा के संस्कार, कल्याण करने के संस्कार, वो मेरे संस्कार हो। आप देखेंगे कि जो संस्कार की भाषा आती है उसका मतलब कि ऑटोमेटिकली वो काम करे। आप कुछ करेंगे तो कहेंगे क्या करें, ये मेरा संस्कार था ना, हम सोचते नहीं थे, चाहते नहीं थे, परंतु संस्कार ही ऐसा है। परंतु यदि हमारे संस्कार आज बाप के समान संस्कार हो तो हमारे संस्कार किस प्रकार के होंगे? हमारे संस्कारों में कुछ भी और नहीं, सिर्फ अन्य आत्माओं के कल्याण की भावना, और कोई संकल्प नहीं और कोई वचन नहीं, परंतु हर एक का कल्याण हो, हर एक का कल्याण हो। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती थी जब मैं ये बात सुनती थी कि ब्रह्मा बाबा, बाबा बनने से पहले जब दादा लेखराज थे तो उस समय भी जिस समय भक्ति करने जाते थे और डुबकी लगाते थे, तो भी उस समय न सिर्फ अपने लिए गंगा में डुबकी लगाते थे, परंतु अन्य के लिए भी, परिवार के लिए भी, और फिर साथ साथ सर्व आत्माओं के प्रति दान करते थे, तो भी अपने लिए या अपने परिवार के लिए सिर्फ नहीं, सर्व आत्माओं के लिए। तो ब्रह्मा बाबा के संस्कार अंतिम जन्म तक भी, लौकिक में भी ऐसे संस्कार थे कि सर्व का कल्याण हो। तो आज हम अपने संस्कारों को देखें, क्या हमारे संस्कारों के अंदर भी सर्व के प्रति इतना कल्याण की भावना है? और फिर बाप समान बनना है तो हमें निराकारी और निरअहंकारी भी बनना होगा। तो हम कहेंगे कि हाँ, हम बाबा को रिटर्न दे रहे हैं। उसमें उस दिन बहुत अच्छी बात, दादी के साथ बातचीत करते, दादी छोटे ग्रुप से बैठी थी, तो दादी ने कहा कि
उस स्थिति तक पहुंचने के लिए, निराकारी स्थिति तक पहुंचने के लिए पहले और 4 बातों की जरूरत है। एक तो वैराग वृत्ति हो, और दूसरा त्याग वृत्ति हो, और तीसरा अनासक्त वृत्ति हो, और चौथा उपराम वृत्ति हो। तो जब ये पहले 4 स्टेजेस होंगी तो फिर हम उस स्थिति तक पहुंच सकेंगे जिसमें हमारी निराकारी स्थिति हो। तो पहले वैराग वृत्ति। आप सोचो कि कहाँ पर भी हमारी रग जुटी हुई ना हो। जब इतना बेहद का वैराग होता तो फिर हम सब तरफ से छूट जाते हैं। कहाँ पर भी हमारा इंटरेस्ट न है तो फिर हम दिल को बाबा को सामने रख करके बाबा के पास आने का संकल्प करते। ये तो आप लोगों ने देखा है, जब कोई कहता है कि पहले मैं ये काम कर लूं, ये अभी मैं स्टडी कर रहा हूं, ये डिग्री प्राप्त कर लूं, फिर मैं ज्ञान सुनूंगा। फिर नेक्स्ट उसकी क्या बात होगी, अभी तो अच्छी जॉब तो मिल जाए फिर मैं ज्ञान सुनूंगा। अच्छी जॉब मिल गई, फिर कहेगा अभी तो कुछ अच्छी पोस्ट मिल जाए जॉब में, फिर मैं ज्ञान सुनूंगा। तो कुछ न कुछ बहाने तो बनते ही रहेंगे, बनते ही रहेंगे। परंतु जब ये संकल्प आता कि लौकिक में जितना हो सके करना ही है, परंतु मुझे अंदर इंटरेस्ट किस बात का है, इन सब बातों से वैराग, और बाकी बाबा के लिए प्यार और बाबा के ज्ञान के लिए प्यार, तो वो कभी कोई बात को पोस्टपोन नहीं करेगा, कोई बात में डिले नहीं करेगा। जैसे बाबा ने ये नहीं कहा कि बाद में करूंगा, नहीं, जो कल करना है आज करें, और जो आज करना है वो अब करें। ये तो आप लोगों ने मंत्र सुना है ना, जो कल करना है आज कर लो, कल तक नहीं छोड़ो, कल तक किसने देखा, परंतु जो आज करना है वो भी क्यों ना अब करें, बाद में क्यों सोचे कि दोपहर को करेंगे, शाम को करेंगे, अब करें। तो कहने का मतलब कि जब सब तरफ से रग टूटी हुई है और एक बाबा के लिए ही वो जुड़ी हुई है, तो सब बातों से वैराग, वृत्ति ही वैराग की, कहाँ पर भी कोई और बात खींचती नहीं। और फिर सेकंड स्टेज त्याग। यदि हमने कहा है कि हमने कुछ त्याग किया है, उसको भी बाबा त्याग नहीं कहते हैं। त्याग ऐसे हो जो, जबकि इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसमें क्या बड़ी बात है त्याग की, हमने कुछ त्याग थोड़े किया है। मुझे एक कहानी याद आ रही है कि जब ज्ञान सुनने के बाद, समर्पण होने के बाद, अव्यक्त बाप दादा ने 1969 में मुझे वापस विदेश सेवा के लिए भेजा। उस समय तो अपना लौकिक घर ही था, कोई सेंटर नहीं था, परंतु वहाँ पर ही अपने घर में भी बहुत ही अच्छा वातावरण था ज्ञान योग का, तो बाबा ने वहाँ ही भेजा। तो उस समय मैं समझती थोड़ा ही समय हुआ होगा, तो एक साधु आया था अफ्रीका से, क्योंकि अफ्रीका की हालतें कुछ बिगड़ती जा रही थी और कई भारत के लोग जो अफ्रीका में थे वो लंदन में ट्रांसफ़र होकर के आते जा रहे थे। तो जब वो आया और उससे बातचीत हम कर रहे थे, सेवा के लिए बातचीत कर रहे थे ताकि देखे कि बाबा के कौन बच्चे हैं, कौन रतन निकलते हैं। तो उसने मुझे बताया कि अफ्रीका में तो सब बातें बहुत सहज थी और भारत वालों के लिए था भी ऐसे, बहुत आराम की जीवन वहाँ थी। और उसको अफ्रीका वालों ने ही भारतवासियों ने बुलाया था मंदिर संभालने के लिए। तो कहता है कि यहाँ तो ठंडी में सवेरे सवेरे उठना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है। और फिर कहता है कि यहाँ पर तो खुद अपने हाथ से खाना बनाना पड़ता, वहाँ तो माताएं आकर के खाना बना के जाती थी, यहाँ तो सब माताएं भी जॉब करती है, कोई फ्री नहीं होता। लिस्ट बताता गया कि क्या क्या उसको कठिनाई महसूस हो रही है। तो उसका कहना था कि यहाँ पर अपनी श्रेष्ठ जीवन अपने नियम अनुसार बना के चलना बहुत मुश्किल है।
तो मेरे से पूछा कि वैसे तो मैं ब्रह्मा कुमारी को भारत में जानता हूँ, परंतु क्या आप ऐसे ही उस अनुसार ही दिनचर्या चलाते हो? तो मैंने कहा हाँ, चाहे 4 बजे उठना, चाहे जो भी अपना जैसे दिनचर्या होती, जैसे नियम होते। तो कहता है कि आपको कठिन नहीं लगता? तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बहुत सहज लगता। परंतु मुझे उस घड़ी एक रियलाइजेशन हुआ, उसको क्यों कठिन लग रहा था। क्योंकि क्या होता कि यदि कोई पुरुषार्थ करता है उस उम्मीद से कि ये सब कुछ करने से शायद हमें भगवान की प्राप्ति होगी, तो वो उस उम्मीदों से कर रहा है, उस उम्मीदों से चल रहा है, और होगा या नहीं होगा कुछ गारंटी नहीं। और बाबा के बच्चों के लिए बिल्कुल अलग बात है। भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान का प्यार का अनुभव हो गया, और फिर उसके बाद हमारा पुरुषार्थ चलने लगा। उससे पहले कोई हम लोग 4 बजे योग में नहीं बैठते थे। परंतु भगवान का प्यार का अनुभव हो गया, फिर सवेरे हम 4 बजे प्यार से उठते हैं कि हमें यही समय है भगवान के प्यार का अनुभव करने के लिए, सागर से उस सब कुछ लूटने के लिए। तो जो प्राप्ति हो जाती, फिर जो पुरुषार्थ चलता, उसमें कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि सब कुछ मिल गया। फिर तो बाकी हाँ, ये जो कुछ कर रही है उसको कंसोलिडेट करने के लिए कर रही हैं, उम्मीद से नहीं कर रही हैं, परंतु मिल गया, प्राप्ति हो गई तो कर रहे हैं। तो आप सोचो कि त्याग क्या बड़ी बात है। त्याग वृत्ति कुछ नहीं यहाँ का चाहिए, बाबा ने हमें सब कुछ ही दे दिया है। और फिर तीसरी बात, अनासक्त वृत्ति। बाबा के बनने के बाद भी सब कुछ एक्सटर्नल बातें छोड़ भी दी, परंतु कहाँ न कहाँ आसक्ति रह जाती है। सोचते हैं कि इस बिगर चलना थोड़ा कठिन है, या इस व्यक्ति का हमें सहारा जरूर चाहिए, या इस बात को हमें जरूर मदद मिलती है। कोई न कोई कहाँ न कहाँ हमारी आसक्ति रह जाती, या हम सोचते हैं कि यदि इस प्रकार के हमें सहयोग नहीं मिलेगा तो हम और आगे कैसे करेंगे, या सेवा का हमें चांस नहीं मिलेगा तो हम आगे नहीं चल सकेंगे। तो ये एक और चेकिंग की बात आती है कि हमारी वृत्ति में कहाँ न कहाँ आसक्ति तो नहीं है, कहाँ न कहाँ हमने कुछ न कुछ सोने की जंजीरों का आधार तो नहीं लेके रखा है। यदि कोई प्रकार के भी इस प्रकार का हम सहारा लेकर के चलते हैं, उस बातों पर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो फिर हमारी स्थिति क्या होंगी। कभी वो चीज़ मिलती है, कभी वो चीज़ नहीं मिलती है, तो मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो हमारी स्थिति कहाँ रह गई। हम भूल गए कि एक बाबा ही हमारा सहारा, ज्ञान योग की शक्ति से हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता, और आगे हमें चलना है एक बाबा का हाथ पकड़ के। परंतु बिल्कुल हम ये चेक करके अपने को उन बातों से भी आजाद करते जाएं। अनासक्त वृत्ति फिर हमारी बन सकती है उपराम वृत्ति। आप सोचो कि यहाँ सब कुछ करते भी मान शान से हम उपराम रहे, यहाँ जो कुछ मेरी जिम्मेवारी है वो करते भी ये हम याद रखें कि बाबा जिम्मेवार है, बाबा करण करावनहार है। तो उसमें जो गीता के ये शब्द आते हैं, कुछ भी करो परंतु उसके फल के लिए इच्छा न रहे, तो वो प्रैक्टिकल हमारी जीवन तब बनती जब हमारी वृत्ति उपराम होती। करना है श्रेष्ठ कर्म, करना है बाबा की आज्ञा अनुसार, परंतु वो हम सामने फल देख कर के हम नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं क्योंकि बाबा के प्रेम से जितना हमें प्राप्त हुआ है उतना हम बाबा को रिटर्न देने चाहते हैं। जो कुछ मिला है उसका रिटर्न,
और आगे मिलने वाला है उसका संकल्प नहीं। वो तो फल फिक्स है ही, ड्रामा के अंदर जो मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही। बाबा हमेशा कहते हैं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध, आपने कुछ भी किया अपने लिए किया, वो प्रारब्ध तो आपके शैडो के समान, परछाई के समान अपने आप ही आएंगे। आपको पीठ मोड़ करके देखना नहीं होता है कि वो हमारे पीछे आ रही है या नहीं, परंतु अंडरस्टूड, बीज डाला है तो उसका फल तो आएगा ही जरूर। परंतु हमें कोई उसके लिए चिंतन नहीं करना है, सोचना नहीं है। परंतु जो बाबा हमें अभी दे रहा, उसका इतनी प्राप्ति है जो बस हम उसके लगन से कर रहे हैं, और अभी कोई हमको यहाँ और कुछ नहीं चाहिए। तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सब बातों में उपराम। हम जो कुछ करते हैं बेस्ट। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमारे लिए सब कुछ बेस्ट किया है, तो अपना पुरुषार्थ भी बेस्ट करते हैं। परंतु उसका रिजल्ट जो होगा, इट्स ओके। स्थिति उपराम, उसमें कोई बात हमारी बुद्धि को नीचे नहीं खींच सकती। तो जब हम इस प्रकार से अपना पुरुषार्थ करते, और ये है दिन भर की बातें ध्यान पर रखने की, फिर आप सोचो कि योग कितना सहज हो जाता। निराकारी स्थिति हमारी बिल्कुल सहज स्थिति, जैसे बाबा ने आज कहा, 1 सेकंड के अंदर अपने माइंड को उस स्थिति में हम सेट कर सके। 2 सेकंड लगे, 5 सेकंड लगे नहीं, परंतु बस संकल्प किया और वो स्थिति सेट। तो जितना जितना हम अपनी निराकारी स्थिति बाप समान अभी बनाते जाएंगे, तो हमें मालूम है कि अंत घड़ी बस, और टेस्ट पेपर आएगा भी 1 सेकंड का, वो लंबा नहीं चलने वाला है। बाबा ने पहले ही बता दिया है, लास्ट 1 सेकंड का ही पेपर आएगा, और उस 1 सेकंड में पास विद ऑनर होना है। बस बाबा और कोई तरफ भी हमारी बुद्धि न खींची जाए। तो जब हम अपनी स्थिति को इस प्रकार से अभ्यास करके निराकारी स्थिति बनाते जाते हैं, तो हम बाप समान बन सकेंगे। और उसमें बाबा ने जो हमें अंतिम शिक्षा भी दी थी, वो अंतिम शिक्षा यही थी, 3 शब्द थे। निराकारी, जिस बात के अभ्यास के लिए बताया, और फिर साथ साथ निर्विकारी, वो पुरुषार्थ चालू ही है, और फिर निरअहंकारी। बेशक 5 विकारों में अहंकार भी आ जाता, परंतु खास उसको बाबा ने अलग करके भी बताया है, क्योंकि उस पर खास ध्यान देना होता। क्यों? आपने सांप और सीढ़ी का खेल बचपन में किया होगा ना, तो उसको याद करो। और कहाँ कहाँ होती है सीढ़ी जो आप बहुत फास्ट ऊपर जा सकते, और कहाँ कहाँ बैठा होता है सांप, और वहाँ पर पहुँच गए तो सांप के पॉइजन से फिर नीचे आ जाते हैं। परंतु लास्ट में 99 स्टेज तक भी पहुँचते हैं, वहाँ पर भी एक बहुत लंबा मोटा सांप बैठा होता है, 100 तक पहुँचने नहीं देता। तो वहाँ का जो सांप है बहुत लंबा चौड़ा, बहुत मोटा, और वो है अहंकार। और उसमें भी लौकिक बातें जो पहले थी, मान शान की, अपने स्टेटस की, अपनी पोजीशन की, अपने परिवार की, अपने एजुकेशन की, वो तो बहुत जल्दी छूट जाती। परंतु फिर आती है अपनी बुद्धि का अभिमान, अपने मैंपन का अभिमान। अच्छा चलो ये भी बातों पर ध्यान है, परंतु जब ज्ञान का अहंकार आता, वो बड़ा डेंजरस होता। परंतु ज्ञान के अहंकार से भी एक और सूक्ष्म अहंकार आता, और वो है अपने योग का अहंकार। जितना हमारा योग है और किसी का भी नहीं। जो हम योग कराते हैं
फर्स्ट क्लास योग कराते हैं। जो हम दृष्टि देते हैं उससे अनेकों को फायदा होता। हमारे जो संकल्प है, संकल्पों की सिद्धि होती। जो मैं बाबा को कहता हूँ वो बात जरूर पूरी हो जाती। जब इस प्रकार के संकल्प आने लगते हैं, अपने योग का भी अभिमान आता, तो आप सोचो कि योग किसके साथ है? बिल्कुल सुप्रीम के साथ। और बाबा हमारा कितना निरअहंकारी, और हम फिर अपने योग का अभिमान रखते हैं, तो वास्तव में वो ऊपर वाले के साथ योग नहीं है, वो तो अभिमान का योग तो योग ही नहीं कहेंगे, परंतु वो तो माया के साथ ही योग है। परंतु उस बात को भी समझ करके, उस बात को जानकर फिर उस बात को बिल्कुल समाप्त करना। और जैसे हमारा मीठा बाबा निरअहंकारी, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी। ब्रह्मा बाबा जिस समय हम बच्चों के साथ बैठते थे, बिल्कुल बहुत फ्रेंडली, ये बड़ा बाबा है। हाँ, जिस समय क्लास में है बाबा तो अथॉरिटी वाला बड़ा बाबा, परंतु जिस समय बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलते थे, पिकनिक करने बैठते थे, बाबा बिल्कुल अपने को बच्चों के साथ बच्चे जैसे, बड़ों के साथ बड़े जैसे, परंतु इतना हल्का फ्रेंडशिप बना करके रखते थे ताकि बच्चे और नज़दीक आ सके। यदि बाबा सदा अपने उस अथॉरिटी में रहते थे तो बच्चे कभी भी इतना समीप नहीं आ सकते, परंतु जानते हैं इतनी महान अथॉरिटी, परंतु साथ ही साथ बाबा बिल्कुल हल्का। और आप सोचो कि बाबा इतना लंबा चौड़ा, 6 फीट से भी ज़्यादा, और हम तो उस समय 5 फीट होंगे। तो बाबा तो बैडमिंटन खेलते थे तो बस बाबा तो एक धक से हम लोग से ऊपर जीत पा लेते थे। हम तो भाग दौड़ करते भी नहीं पहुंच पाते थे, परंतु बाबा भी उसमें भी प्यार से, अच्छा बच्चे बाबा को जीत लो, बच्चों बाबा को जीत लो बच्चों को चांस देते रहते थे। मतलब कि इतना निर्मांचित, इतना निरअहंकारी, ताकि बच्चे नज़दीक आ सके और बच्चों को मन में बाबा के साथ कुछ डर न हो, ताकि बहुत खुली दिल से बाबा के साथ बातचीत कर सके और बाबा से राय भी ले सके। तो बाप समान बनने के लिए ये सब बातें बाबा ने बताई है। अनेक और भी बातें बाबा ने बताई है, परंतु खास मुझे ये बातें बतानी थी आज कि बाबा को प्यार का रिटर्न जो हमें देना है, अब देना है। और अब देने में भी ये सोचते हैं कि तो भी हम कभी इतना तो रिटर्न कर ही नहीं सकते हैं, परंतु फिर भी यदि जो बाबा ने हमारे में उम्मीदें रखी है, जो दादियों ने हम सब में उम्मीदें रखी है, वो आज जबकि वो अब तक अव्यक्त बाप दादा का साकार का भी पाठ चल रहा है, दादियों का भी साकार का पाठ चल रहा है, कब तक चलेगा मैं नहीं जानती हूँ, परंतु ड्रामा का तो सीन हम देखते जा रहे हैं, चेंज होता जा रहा है कदम कदम पर। तो अभी हम उन्हों का रिटर्न देवे। अभी हम थोड़े मिनटों के लिए योग में बैठते हैं और मैं कुछ कमेंट्री देने चाहेंगी, ताकि हम उस योग की स्थिति में न सिर्फ अभी हम रहें, परंतु आप बेशक शरीर को रेस्ट भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, वो सब कुछ होगा, परंतु आपकी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी रहे, ताकि फिर जिस समय बाबा का आह्वान हो, बिल्कुल इस हॉल में इतना प्यार का वाइब्रेशन हो जो बाबा खींच करके आ जाए, और फिर बाबा को जो हमें देना है हम बिल्कुल बुद्धि की झोली ऐसे प्योर क्लीन बना करके रखे जो बाबा हमारी उस झोली को भी भर सके। तभी हम बाबा की याद में बैठते हैं और मैं थोड़ी कमेंट्री देती जाएंगी। बाबा की बातें सुनते, बाप दादा ही सामने आते, फरिश्ता
अव्यक्त बाप, एंजल ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाप के मस्तक में निराकार शिव बाबा। दोनों बेहद के बाप हमें कहते, बच्चे आओ आओ, मेरे समान बन जाओ। जैसे शिव बाबा निराकार, शिव बाबा हमें निराकारी स्थिति में खींचकर आत्मा को पावन बनाते। लाइट और माइट आत्मा के अंदर भरते। बाप पतित पावन, और बाबा के सामने आत्मा को अपनी असली सतो प्रधान स्वरूप की स्थिति का बाबा अनुभव कराते। मैं आत्मा शुद्ध, पवित्र, सत्य स्वरूप। शिव बाबा जिसको हम जन्म जन्मांतर ढूंढते रहे, वो खुद ही हमारे सामने प्रत्यक्ष होकर कहते, बच्चे आप हमारे हो। और आत्मा कहती, बाबा आप भी तो हमारे हो। बाबा स्मृति दिलाते, पूर्व कल्प में भी आप हमारे थे और हर कल्प में आप हमारे ही बनते रहेंगे। और हम भी बाबा को कहते, बाबा हर कल्प आप भी हमारे ही बनेंगे। ये अनादि अविनाशी रिश्ता बाप और बच्चों का, यही सत्य रिश्ता, यही सदा का रिश्ता। और इसी एक संबंध में, एक बाबा में ही मेरा संसार और एक बाबा में ही सर्व प्राप्ति।
बाबा आत्मा को भरपूर करके बाबा हमें लाइट का चमकीला ड्रेस देकर रिश्ते रूप में बाबा हमें अव्यक्त वतन भेजते। निराकारी दुनिया से बाबा हमें अव्यक्त वतन भेजते। अव्यक्त वतन से बाबा हमें याद दिलाते कि आप नीचे साकारी वतन में मत आए, परंतु साकारी दुनिया में अपना जो कुछ करना है वो करते भी वतन में ही रह के शांति और प्रेम के वाइब्रेशंस फैलाए। ओम शांति।